हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल ऑन टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग लाइफ में अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ लाइफ में बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे 2 पाइल्स दी गई हैं, आप उसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट पाइल एंड दिस इज़ सेकेंड पाइल। जिसमें भी आपका बर्थ डेट आता हो आप उसे चूज़ करिए और फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी जिससे आपके लिए और इजी पड़ेगा। तो गाइज, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरा ये बिग बिग हार्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए और बढ़ाते रहिए। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे नंबर्स ईजली। सो दिस इज़ क्लियर क्रिस्टल। आप एक किसी क्रिस्टल की तरह हैं, मतलब जो आप हैं एक्चुअल में आप वैसे ही हो। आप कुछ दिखावे का नहीं हो, अंदर से भी आप वैसे ही हो, बाहर से भी वैसे ही हो। लोग आपका बहुत ईज़िली फ़ायदा भी उठा लेते होंगे, ईज़िली काम निकाल लेते होंगे, काम निकालने के बाद वो आपसे बात सही से नहीं करते होंगे। व्हाट एल्स एंजल्स, गेट मी मोर चैनल। आप एक पानी की तरह भी हो ना, किसी फ्लो की तरह बहते रहते हो। आप किसी जगह रुकते भी नहीं हो, ठहरते नहीं हो। तो गाइस, मैंने कुछ कार्ड्स पहले शफल करके रखे हुए हैं, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ हेल्प, नंबर 12। सेकेंड इज़ मैजिक, नंबर 18। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। हीलर्स ऑफ द एजेस, नंबर 51। पेज ऑफ एयर, पेज ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ। This is your guidance. Emotions are running high. Step out of your comfort zone. And you and your loved ones are safe. And आपके लिए जो guidance आई है उसमें है, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. So guys, angels आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी चीज़ में स्टक हो, अपनी लव लाइफ को लेकर ही परेशान हो, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो तो आपको किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए, किसी गाइडेंस से लेनी चाहिए, मेंटोर। आप किसी से अपनी टैरो रीडिंग करा सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो, उससे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ जनरल रीडिंग, फिर भी जहाँ तक वो बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर जाती है। मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए कहती हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जीज मैच होंगी। जब मैं इस रीडिंग को करती हूँ तो मैं अपने व्यूवर्स का ही नाम लेके करती हूँ ना, जिससे जितने लोग भी अगर ऐड होंगे तो ईजिली वो कनेक्ट भी कर पाएंगे, रेजोनेट भी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी मे बी ये पर्सनल रीडिंग ही समझ लीजिए एक तरीके से हो जाएगी इससे। सो गाइस, आपसे एंजल से यही कहना चाह रहा है, अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, तो आप उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी रुकिए मत। आपको अगर चाहिए किसी की भी हेल्प, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने ऊपर आप ट्रस्ट भी करना सीखिए कि लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स ही नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिसके लिए जिस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक कठिन रास्ते से जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ ऐसी बेकार सी। आप इस मैजिक कार्ड को देखिए, आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैजिक होने वाला है। 1 8 + 1 = 9। 9 नंबर से हमारा ये भी होता है कहीं ना कहीं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो एक नया रूप लेने वाली हैं, पुराने पैटर्न से आप दूर होने वाले हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होने आने वाली है। आपको बस विश्वास रखना है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ अच्छा देंगे। आपकी लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बनाए रखनी है आपको कहीं ना कहीं। और मेनली आपको ये नहीं करना है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हुई, थोड़ा सा परेशान हुए, मतलब थोड़ा सा उन्होंने बात करना बंद की या फिर चीज़ें आपके हिसाब से कंपैटिबल नहीं हो पा रही हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपको इस सब चीज़ों में अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छी डाइट लेनी है। अगर आपकी बॉडी नहीं सही रहेगी तो आप बाकी सारी चीज़ें कैसे करोगे।
तो एंजल्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स आपके साथ हर वक्त हैं, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखना, जैसे अभी तक आप स्ट्रेंथ बनाए रखते आए हो, आपको ऐसे स्ट्रेंथ बनाए रखना है। बहुत जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो जाएंगी। और आपको अगर अपनी फैमिली में किसी को भी लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है कि वो कैसे सही है कि नहीं सही है, अगर आपकी आपके पार्टनर से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, तो भी आप उस चीज़ को लेके परेशान मत होइए, वो एकदम बिल्कुल ठीक है, आपको याद भी कर रहे हैं। बस आपसे ये बोल रहे हैं एंजल्स, कहना चाह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, उसी चीज़ों में स्टक मत रहिए कि हाँ चीज़ों पर रिलाई हो जाना, तो ऐसे मत करिए, चीज़ों से बाहर निकलिए। ये दिन जाएगा, आपकी लाइफ में मैजिक आएगा ही आएगा। थोड़ा लॉजिकल होके सोचिए, इतना ज़्यादा इमोशनली आपको अनबैलेंस नहीं होना है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है, वो हमारी लाइफ में चीज़ों को थोड़ा और इजी बनाती है कहीं ना कहीं। आइए थोड़ा टैरो से भी देख लेते हैं। द डेविल के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के दिमाग में, शायद आपसे ज़्यादा वही आपको मिस कर रहे हैं। वो आपको एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वुमन समझते हैं। मैं हर रीडिंग में बताती हूँ कि हमारे अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन और मस्कुलिन बोथ। सो आप इससे ये मत सोचिएगा कि ये तो फिर से पर से फेमिनिन की बात हो रही है, मस्कुलिन की बात नहीं हो रही, तो ऐसा मत सोचिए। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। आप कोई फायर और अर्थ का कपल हो सकते हो, मे बी वाटर और अर्थ का कपल हो सकते हो। आपकी रीडिंग में जो मुझे इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक्स दिख रहा है मैं वो बता दे रही हूँ। एरीज, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, सैजिटेरियस, पाइसेस, वर्गो। ये आपके और आपके पार्टनर के किसी के भी साइंस हो सकते हैं। सो गाइस, जहाँ तक देखा जाए कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रातों की नींद उनकी गायब हो गई है। आपने जो साथ में पास टाइम स्पेंड किया है वो उसे बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा आपने ही सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो वो आपको सारी चीज़ें देना चाहते हैं, सारे रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी चीज़ें को बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, पर डीप डाउन दे नो कि वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इवन अपने फ्रेंड्स में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि आप काफ़ी अलग हो, सारे लोगों से यूनिक हो। जिस तरह से आप उन्हें पैम्पर करते हो, आप उनकी केयर करते हो, दे लव्ड इट। बट वो आपसे कभी भी खुल के नहीं कहना चाहते, उन्हें किसी चीज़ का डर है कि आप उन्हें छोड़ दोगे या वो आपको खो देंगे, तो इसलिए वो और आपको आपके सामने अपनी आपकी तारीफ़ नहीं करना चाहते हैं। पर जो भी है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए ही है। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और मे बी आपके पार्टनर इस टाइम आप पे थोड़ा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा, शायद हो सकता है उनकी थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थोड़ी दिक्कत, फाइनेंसेस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को भी लेके आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। राइट टाइम आता है अपनी लाइफ में, उसके पहले आप अपने आप को सेल्फ लव देना स्टार्ट करिए ना। सेल्फ लव के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, इस तरह आइसोलेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचो, आप में से कुछ लोग कामिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है। आप में से कुछ ज़्यादा ही कोई ना कोई, आप या आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस है। मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हैं लाइफ में। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, सारी चीज़ें बेहतर होंगी पहले से। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है लाइफ में, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, सारी चीज़ें पहले से होंगी। देखिए कार्ड कितना प्यारा आया है, ब्लॉसमिंग। बस आप पेशेंस रखिए और गिव अप मत करिए चीज़ों में, सारी चीज़ें होंगी। एक आध कार्ड और निकालना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। वाओ, एस ऑफ कप्स। और क्या चाहिए बताइए आपको।
8 of Wands. Such a beautiful card are coming back to back. What else, angels? देखिए 2 कार्ड्स, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस. लुक बॉटम द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए एस ऑफ कप्स आया है. आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी विद इन अ वीक न्यू बिगनिंग होने वाली है. बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे मिलने आने वाले हैं. वो आपको बताना चाहते हैं कि जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही ज़्यादा वो आपसे भी प्यार करते हैं. कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था पहले कि उनकी कुछ फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उसी पे वर्क कर रहे हैं. इसी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको लगता होगा उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ऐसा तो नहीं हो गया. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. जो भी हो सब कुछ आप ही उनकी लाइफ में. देखिए 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड हमारा ये बताता ना कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वेस्ट नहीं गई हैं. आपका टाइम एफर्ट्स कहीं वेस्ट नहीं किया. आप सही जगह पे हो. आप लोग कहीं घूमने पे जा सकते हो, कहीं का आपका प्लान बन सकता है घूमने का. सारी चीज़ों की न्यू बिगनिंग होने वाली है. सो गाइस अब तो खुश हो जाना चाहिए आपको. और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हमारा कार्ड बता रहा है कि आपके साथ वो पूरा फ्यूचर ही देखते हैं. बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है कि वो इस बार प्रपोजल लेके आ रहे हो आपकी लाइफ, आपके लिए, आपके साथ वो फ्यूचर तो देखते ही हैं. कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हो. सो गाइज़ एक येस और नो सेशन कर लेते हैं. अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कि आपको लग रहा हो कि मे बी ये चीज़ होंगी कि नहीं होंगी, तो यहाँ पे आइए एंजल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं. मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके सामने लाइव शफल करके. आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल पूछेगा, और अगर थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो. एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स में जो क्वेश्चन चल रहा है पाइवन वालों को, उसका आंसर क्या है. ओहो, ओके, टेक योर टाइम और पॉज द वीडियो. सो आंसर इज हियर. नो, देखिए अभी हो सकता है राइट टाइम नहीं हो. आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है एंजल आपको डायरेक्टली बताना चाहते हैं कि अभी ये राइट टाइम नहीं. अगर आप गिव अप करने के लिए भी सोच रहे हो मन में, तो अभी ये राइट टाइम नहीं है वो गिव अप. आपके एक पार्टनर जो है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं. देखिए आपके रीडिंग में कितने ज़्यादा अच्छे कार्ड आए हैं. ये मैंने कार्ड्स इसी तरह निकाले थे कि आपके नेक्स्ट लाइफ में मतलब रिलेशनशिप में क्या होने वाला है. उसी में एंजल्स ने ब्यूटीफुल कार्ड्स दिए हैं कि आपको बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. इतनी जल्दी ये चीज़ों में परेशान नहीं होना, इतनी जल्दी सारी चीज़ों को मैसअप नहीं करना है. बहुत जल्दी सारी चीज़ें अच्छी होंगी. बस अभी के लिए फ़िलहाल जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं है. थोड़ा वक्त दीजिए. शायद वो दोबारा मौका मांग रहे हो, तो बिल्कुल दीजिए उन्हें एक मौका. न्यू बिगनिंग होगी ही होगी. 90% लोगों की हमें न्यू बिगनिंग होने वाली है. और 8 ऑफ वैंड्स में हमारा यही बता रहा है कि बहुत जल्द वो आपसे मिलने आने वाले हैं. मे बी इसी वीक आने वाले हैं. अगर कोई आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो गाइस दिस वाज इट. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग. और आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, दैट इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन. सो गाइस बाय बाय. विश यू गुड लक. टेक केयर. हेलो फ्रेंड्स, फाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जिन्होंने ये फाइल 2 पिक की, जिनका बर्थडे इस डेट पे होता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा. कैमरा सही कर लेती हूँ. ओके, दिस ग्रीन स्टोन में भी आपका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, या आपको हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है. थोड़ा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है. मे बी यू नीड टू वॉक ऑन ग्रीनरी. आपको कुछ ग्रीन हरे पौधे लगाने की ज़रूरत है. सो गाइस मैंने कुछ कार्ड्स पहले शफल करके रखे हुए हैं. लेट्स सी क्या आ रहा है आपके में. प्रॉम्प्टिंग. सेकेंड वन इज़ ब्लेसिंग्स. 24, 3, एस ऑफ वाटर, 2 ऑफ फायर, द लवर्स. वाओ. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. कॉन्ट्रैक्ट. हैप्पी फैमिली. फाइल 2 आपके में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर किससे से एनर्जी रेजोनेट हुई है. कहीं ना कहीं मैं आपके में बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ. बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है पाइल 2 में. आपकी एक बहुत प्यारी सुंदर सी फैमिली होने वाली है. और अगर बहुत सारे लोग जो देख रहे हो वो अगर मैरिड भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कहीं आप
कंसीव कर सकते हो, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता दे रही है 24, 3, 34, 6, 4, 6 एंड 4 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 4 से तो आपको पता ही है, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ, मैं फिर से बता दे रही हूँ। 4 नंबर से ये है कि एंजल्स के प्रेजेंस में हो, आप जो भी वर्क कर रहे हो एंजल के गाइडेंस से कर रहे हो, आप किसी भी रॉन्ग पाथ पे नहीं जा सकते हो। एंड 6 नंबर इज़ फॉर अबंडेंस, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अगर किसी भी पैसे को लेकर आप परेशान थे तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम अपने फ्रेंड से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ही इवन कांट इमेजिन अ सेकेंड विदाउट यू, ही इज़ मिसिंग यू बैडली, बट साथ साथ वो चीज़ों में ना ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहा है कहीं ना कहीं। वो चीज़ों में जब बाकी सारी चीज़ें याद भी कर रहे हैं ना पास्ट आपके साथ में, तो वो भगवान से आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है कि आपको भगवान ने उनकी लाइफ में दिया। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं। वो आपके साथ में इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देखते हैं, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है और जो उनकी शादी हो गई तो फिर भी वो आपके साथ एक, ये जिस तरह आप ये देख रहे हो 4 लोग हैं इस कार्ड में, ये हमारे डेक का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, हैप्पी फैमिली। अब ये कार्ड देख रहे हो तो ये इस तरह से आपकी फैमिली इमेजिन करते हैं। और कुछ लोग अगर मैरिड भी हैं तो बहुत जल्दी, अगर उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, डाइवोर्स चल रहा है, अगर आपके साथ रहने के लिए थर्ड पार्टी में भी, तो बहुत जल्दी वो आपके फेवर में चीज़ें होंगी। अगर आपको उनसे शादी भी करनी है तो बहुत जल्दी आपके साथ आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है। आपकी लाइफ में फाइल 2, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए इसमें कितना प्यारा लिखा है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपको हील करने की ज़रूरत है, पास्ट ट्रॉमास को, पास्ट वुंड्स को आपको जाने देना है अपनी लाइफ में। द लवर्स कार्ड भी हमारा ये बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अगर आप खुद भी चाहोगे ना तो आप खुद भी अलग नहीं हो पाओगे अपने आप से, कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ें खींचती ही आएंगी। आप वाटर और फायर का कपल भी हो सकते हो कहीं ना कहीं। एंड एयर 2, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टाउरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लीव, सैजिटेरियस। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी डेली आप ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, ऐसे निराश मत होइए। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी दिख ही रही हैं, बहुत जल्दी होने वाली हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, इन्फिनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाई फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टमोरोज। आपके लिए भगवान जो है हमारे, आप जिनको भी मानते हो, अल्लाह, जीसस, शिव जी, हमारे किसी को भी मानते हो, वाहिगुरु, आप जिसको भी मानते हो, वो आपके लिए बस अबंडेंस भेज रहे हैं। मतलब इन्फिनिट सप्लाई हो रही है। यूनिवर्स के पास कोई अमाउंट तो है नहीं, लिमिटेड सोर्स तो है नहीं, आप जितना चाहो उतना मांगो। बस आपको करना क्या है, आपको डेली अपनी छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, अपने आप को पॉजिटिव फील कराना है, किसी भी नेगेटिव बातों में आना नहीं है, दूसरों की बातों में बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जस्ट लाइक ऐसे आजकल आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, दूसरों की लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सिर्फ एक रील है। आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए वो 2 मिनट का एंटरटेनमेंट है। आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते हो। हम लोग सारी चीज़ों को उनको देख के कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को, फिर हम परेशान होने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी चीज़ों को देखना है कि अपनी लाइफ में आप कितने खुश हो। आपको आपका पार्टनर जो चीज़ें आपके लिए कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता, और जो हैप्पीनेस आपको उनके साथ मिल रही है वो किसी और साथ नहीं मिल सकती है। और इवन ये भी चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं आपको कोई और इंसान चाहिए भी नहीं ना। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट ही हो। आप एक दोनों को एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो। आज का आपका रिश्ता नहीं है। आपको कुछ चीज़ें जो आपके अंदर हैं कि कोई डर है या फिर कोई एक बात है, आप जिस चीज़ को लेके बार बार ताने मारते हो या कोई चीज़ रखते हो, ऐसा जो भी है आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को बार बार करोगे ना, उससे सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। उनको इस चीज़ की आदत हो गई है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, अपने उस कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। बार बार छोटी छोटी चीज़ को लेके इस तरह का कोई भी सीन मत क्रिएट करिए। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर कुछ करना चाहेंगे तो हमें उस चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। एक दिन में कोई चीज़ें नहीं होती है।
तो अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, आप उनके साथ फ्यूचर देखते हो, तो आपको उसके लिए अपने आप को सबसे पहले हील करने की ज़रूरत है। वो तो वर्क कर ही रहे हैं, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने ऊपर वर्क कर ही रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, आपका इंट्यूशन भी काफ़ी वर्क कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए नया ऑफ़र भी आ सकता है, कुछ नया रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकते हैं। सो आइए टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स मार्किंग माइकल प्लीज गाइड जस्ट प्लीज कम एंड गाइड मी, बताएं आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जीज हैं। और आइए आपके रिलेशनशिप में देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है, व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। ओके, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। उठ जाओ। सो आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, मे बी जिससे जिनके साथ उनकी पहले से शादी हो, उनके साथ में भी कोई बेबी इन्वॉल्व हो सकता है, पर वो उनके साथ हैप्पी नहीं है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कहीं दिख रही है मुझे इसमें। आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ अगर करते हैं तो आपसे ही करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये बेबी उन्हें मिल जाता तो उनके हाथ में पूरी पावर होगी, तो वो आपके साथ ईजिली रह सकते हैं। उन्हें बच्चे से ज़्यादा कुछ अटैचमेंट दिख रहा है, और आपके पार्टनर आपसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं विथ फुल रिचुअल्स। बस कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़ा बहुत अपने आप को ना कंफ्यूज फील कर रहे हैं। इस स्टक सिचुएशन में भी उन्हें लग रहा है ये डिसीजन सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपके साथ सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, उन्हें विश्वास है कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी, बट लिटिल बिट ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट इट। और आपके पार्टनर कैंसर स्कोर पे पाइसेस होते हैं, ही कुड बी जेमिनाई, पाइसेस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, Aquarius. Look, bottom of the deck is here the world card. Okay. तो आपके साथ ही कंप्लीशन उन्हें फील होता है, कितनी भी चीज़ें उनकी लाइफ में होती रहे, ओनली यू कैन कंप्लीट हिम। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए। आप डेली थोड़ा सा अपने आप को हील करिए, खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करिए, अपने अंदर उन चीज़ों को पहचानिए कि आप लाइफ में क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हो, और ट्राई करते रहिए। कोई भी चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। बहुत जल्दी आपको ये पोजीशन मिलेगी, आप बहुत जल्दी सारे पावर में आओगे, आपके पार्टनर आपके पास होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 4-5 महीनों में आपका रिश्ता भी आ सकता है शादी का उनको लेके, कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपको क्लियरली बता भी देंगे, मुझे लग रहा है, जहाँ तक कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं चीज़ें। आपको बस ये करना है कि आपको कोई चीज़ में स्टक नहीं रहना। आपको कोई भी चीज़ों को ये नहीं रखना है कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं क्यों उनकी बात को मानूँ, मुझे कोई बात माननी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको उन्हें मिस नहीं करना है। आप अपने पार्टनर के साथ ही फ्यूचर देखते हो, तो आपको यूनिवर्स वो चीज़ें दे रहा है कि आप उनके साथ में खुश रह सको। पर थोड़े बहुत तो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल आएंगे ही ना, उनसे हमें डर के नहीं भागना है। सो गाइज, दिस वॉज इट। आइए एक यस नो सेशन कर लेते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अपने पार्टनर को लेके, तो उसका यहाँ पे मैं लाइव आंसर बताऊँगी, और आपको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। ओके, हियर इज़ द कार्ड, यू कैन पॉज द वीडियो। लेट्स चेक कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर एंजल्स दे रहे हैं। सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके जो भी क्वेश्चन था आपके मन में, उसका आंसर येस है। यू कैन गो फॉर इट। और आपको किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपके उनकी पार्टनर से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी गाइस। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एक राइट टाइम की ज़रूरत है। सारी चीज़ होंगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइस, विश यू ऑल द गुड लक, एंड ऐसी लाइफ में अच्छा करते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, खुश रहिए। और डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और अगर जिससे भी रेजोनेट करी हो, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।